हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विल्स लाइफ में आपका स्वागत है। आई एम प्रभास, टीटीओल कंप्लीट इंजरी सिंस 2016। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जिनका बेडसूर हो जाता है, किसी किसी का बेडसूर हो जाता है और किसी किसी का जिनको बेडसूर नहीं होता है। तो जिनको बेडसूर हो जाता है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। और जिनका मन में बहुत डर है कि मैं बैठने से या फिर सोने से बेडसूर हो जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि हम लोग है ना क्या करते हैं, एक ही जगह में ज़्यादा टाइम बैठने से जो हमारा जो प्रेशर है वो प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण से बेडसूर हो जाता है। तो उसका ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो वो है ना बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, एक ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो हम लोग है ना सब कुछ मिला के हमारा जो शरीर है उसको मेंटेन रखना है। आपको एक ही जगह पे जो नहीं बैठना है तो वो कैसे नहीं बैठ सकते हैं हम लोग एक ही जगह में। दिन में जो 24 आवर्स होता है उसमें आप तो कुछ टाइम सोते हैं, कुछ टाइम नहाने में टाइम जाता है, कुछ टाइम खाने में टाइम जाता है। तो आप दिन में कुछ टाइम आप एक्सरसाइज भी करो और भी बहुत तरह से जो मैंने बता रहा हूँ एक्टिविटी है वो आपको करना पड़ेगा, तो भी आप उससे बच सकते हैं। आपका जो शरीर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आपका जो बॉडी वेट है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपका जो बटक है, आपका जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा है उसको रिलीफ रखना है। मतलब किसी भी तरह से आप उसको रिलीफ रख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि दिन में आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा चैनल पे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा वीडियोस है कि खुद अकेला मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो बात है जैसे कि आप नहाने की बाद आपको कुछ ऑयल आप दे सकते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, बहुत तरह से ऑयल है, मास्टर ऑयल है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ऑयल आप चमड़ा में आप ऑयल दीजिए ताकि आपका जो चमड़ा है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे। इंडिया में हर जगह का जो वेदर है वो भी बहुत चेंजेस है। मतलब दिल्ली में एक वेदर है, मुंबई में एक वेदर है। तो आप जहाँ में रह रहे हैं वहाँ का वेदर क्या है, उस वेदर के ऊपर भी आपको डिपेंड हो जाता है। क्योंकि आपकी जगह पे अगर ज़्यादा हॉट वेदर होगा तो आपको है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा नीचे का हिस्सा है, और गर्म होने के कारण से आपका जो बेडसूर है वो हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको पुशअप तो करना ही है। ये तो आपको सिंपल सा प्रोसेस है कि आप पुशअप करना है। आपको नीचे कुछ चीज़ गिर रहा है तो वो आप उठाओ। जैसे कि मैं कुछ उठा रहा हूँ, मतलब मेरा जो वेट है नीचे आ रहा है, तो वो भी एक रीज़न है। मैं पूरा दिन में बहुत बार नीचे ऐसा करता हूँ, झुक के कुछ नीचे से उठाता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो पीछे का हिस्सा है वो मतलब हवा में जा रहा है और हवा अंदर जा रहा है। और मेरा जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर का जो कुशन है उसका ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका जो व्हील चेयर है वो कैसा है, व्हील चेयर का जो कुशन रहता है वो कुशन कैसा है। बहुत तरह से चीज़ों के ऊपर मतलब आपका जो बेडसूर है वो डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं जो अभी बैठा हूँ ना, यहाँ पे थाई का ऊपर पूरा का पूरा सपोर्ट है। मतलब आपका अगर व्हील चेयर भी अच्छी तरह से नहीं होगा तभी आपका बेडसूर होने का चांसेस हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आपका थाई सपोर्ट नहीं है, मतलब आपका जो वेट है पूरा का पूरा बटक के ऊपर है, मतलब आपका बेडसूर होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो बहुत तरह से चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप बैठ रहा है तो बैठने के बाद आप वन साइडेड ऐसा यहाँ पे कुछ हवा आप लगाइए, ठीक है। मैं पुशअप कीजिए, अच्छी तरह से पुशअप कीजिए। मतलब जो भी आपको फील हो रहा है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठ गया, नीचे से कुछ गर्म सा लग रहा है, मतलब झिंझिनाहट सा हो रहा है, आपको तो मालूम नहीं पड़ रहा है, फिर भी थोड़ा सा झिंझिनाहट से महसूस होता है, तो उस टाइम आप मतलब आपका जो बटक का नीचे का हिस्सा है वो आप हवा में लाइए और आप वहाँ पे प्रेशर रिलीज़ कीजिए। जब आप ज़्यादातर प्रेशर करोगी तभी आपको बेडसूर होने का चांसेस हो जाएगा। आप अगर वो सब करते जाओगी तो आपको नहीं होगा। अगर वो सब आप नहीं करोगी, दिन में आप पूरा दिन लेटे रहोगी या फिर पूरा दिन बैठे रहोगी, काम में ध्यान ज़्यादा हो जाएगा आपका, वहाँ पे पुशअप देने का आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको भाई साहब उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, आपको बेडसूर होने का चांसेस हो जाएगा। और अगर ये बेडसूर एक बार हो जाता है ना तो उसको भाई निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप दोबारा बहुत जल्दी आने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि आपका जो जहाँ पे बेडसूर होता है वहाँ
आपका जो मेन चमड़ा है वो निकाल जाता है। चमड़ा निकाल जाने के बाद जो नया सा चमड़ा होता है, ये चमड़ा बहुत ही पतला होता है, जिसके कारण से बहुत जल्दी बेडसूर हो जाता है। और भी बहुत सारा कारण है। आप एक ही पोजीशन में मत बैठो। अगर किसी साइड में बैठ रहे तो मान लो कि मैं टेबल के पास बैठ रहा हूँ, तो टेबल में आप यहाँ पे हाथ रख के कुछ यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत तरह से आपका मेन रीज़न है कि आपका जो बटक है वहाँ पे प्रेशर कम डालो, दूसरा जगह में आप प्रेशर डालो। मान लो कि आप बेड के ऊपर सो रहे हैं, फिर सोने के टाइम आप दूसरा पोजीशन में लेटे रहो। मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे बेड के ऊपर सोता हूँ या फिर लेटता हूँ। आप जब भी कहीं पे भी शिफ्टिंग हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत आराम से, बहुत सॉफ्टली आपको शिफ्टिंग होना है। अगर आपका जो शिफ्टिंग का तरीका है, आप अगर झटक से शिफ्टिंग होते हैं तो भी आपको जो जगह है यहाँ पे वो मतलब वहाँ पे इंजरी होने का चांसेस हो जाता है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे शिफ्टिंग होता हूँ, ये देखिए शिफ्टिंग जब होता हो ना तो बहुत इजीली आराम से शिफ्टिंग होना है। मतलब आपका जो हाथ है उसका ऊपर वेट रखना है, फिर धीरे धीरे करके आपका जो बटक है यहाँ पे कहीं पे भी रख रहा है, सोफ़ा में, बेड में, कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत सॉफ्टली होना चाहिए। अगर बहुत ज़ोर से होगा तो भी इंजरी होने का चांसेस हो सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं बेड पे लेटता हूँ, बटक के ऊपर प्रेशर ना दे के मैं कैसे सोता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मैं बेड पे आने के बाद ना मैं ऐसे पोजीशन में लेटता हूँ, या फिर लेग्स को हटा के ऐसा करके मैं लेटता हूँ। मतलब टीवी वगैरह देखता हूँ या फिर काम करता हूँ या फिर मोबाइल पे कुछ काम करता हूँ। तो ऐसे है ना, आपका जो बटक है वहाँ पे प्रेशर नहीं होगा, मतलब आपका बेडसूर होने का चांसेस कम हो जाएगा। जो चीज़ करता हूँ वो सब चीज़ आपके साथ शेयर किया, और कुछ मिस भी हो सकता है। अगर मिस हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मेरा जो एक्टिविटी है और मेरा जो एक्सरसाइज वगैरह है वो सब आप मेरा चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।